क्लास 10th के दो स्टूडेंट्स, एक का नाम था चिंटू लाल, एक का नाम था मिंटू लाल। क्लास 9 के अंदर इन दोनों की 60% आती है। जब ये क्लास 10th में जाते हैं ना, तो ये दोनों सेम टीचर्स को फॉलो करते हैं, सेम किताबों से पढ़ते हैं। बट जब 10वीं का रिजल्ट आता है, क्लास 10th का रिजल्ट आता है, तो ये जो चिंटू लाल था ना, इसकी परसेंटेज आती है केवल 75 और ये मिंटू लाल टॉप कर देता है विद अ परसेंटेज ऑफ 95। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हो पाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो चिंटू लाल था ना, इसने कुछ 5 गलतियां करी थी, 5 मिस्टेक्स करी थी, और वही सारी 5 मिस्टेक्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो हाय एवरीवन, क्लास 10th के अंदर आ गए हो। क्लास 10th बहुत ज्यादा टफ होने वाली है और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई आपसे बात बोल रहा है ना, तो उसकी बात आपको नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th आपकी जिंदगी की सबसे आसान, सबसे पसंदीदा क्लास होने वाली है और इसके अंदर जो आपका स्कोर आएगा वो आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन स्कोर रहेगा। इस बात को आज मैं गारंटी से बोल दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि कई सालों से मैं स्टूडेंट्स को देखता आ रहा हूं। अगर आज YouTube पे आज पहली बार आप मेरा फेस देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो कि अभी क्लास 10th को पार करके 11th के अंदर गए हैं, और उनसे पूछना कि प्रशांत भैया से पढ़ाई करी थी, प्रशांत भैया की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा था क्या, प्रशांत भैया के नोट्स को फॉलो करा था। वो बता देंगे कि उनकी कितनी मदद हुई। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और इस साल मैं तुम्हारे साथ लगकर काम करने वाला हूं। पूरे साल भर पढ़ेंगे, सारी स्ट्रैटेजीज दूंगा, सब कुछ दूंगा, गारंटी से बोल रहा हूं। क्लास 9 के अंदर तुम्हारी कितनी भी परसेंटेज आई हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो, इस बात की गारंटी है। अब सुनो, आज हम बात कर रहे हैं 5 गलतियों की। जैसे कि मैंने आपको एक कहानी बताई, चिंटू लाल मिंटू लाल। अब देखो, चिंटू लाल मिंटू लाल जो थे ना, अब ये चिंटू लाल की भी 60 थी, इसकी भी 60 थी, सारी चीजें इन दोनों ने सेम करी, बट 5 मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक इसने करी। और वो जो मिस्टेक्स जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो उन मिस्टेक्स को आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है। क्योंकि अभी अभी आपने क्लास 10th को शुरू करा है, आपको डर लग रहा होगा, रिश्तेदार बोल रहे होंगे अरे 10वीं के अंदर आ गया, जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम देने वाला है। पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रशांत भैया साथ हैं। अच्छा, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मुझे प्रशांत सर नहीं बोलते हैं, मुझे प्रशांत भैया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया के साथ ना एक इमोशन जुड़ा होता है, और वही इमोशन मेरा और आपके बीच में रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद पहली मिस्टेक। पहली मिस्टेक क्या है? 9th का लो स्कोर। अब देखो, जब चिंटू लाल की 60% आई ना, तो टेंशन में आ गया। वो ये सोचने लग गया, यार सब बोलते हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों रिलेटेड होती हैं, है ना, तो मेरी तो 9th ही वीक है, तो 10th में तो मैं कैसे ही मार्क्स लेके आ पाऊंगा। और उसने जो उम्मीद थी, जो होप थे, वो उसने छोड़ दिए। जबकि मिंटू लाल तुम्हारी प्रशांत बे की वीडियो देखकर आया था और उसको ये पता था कि क्लास 9th और क्लास 10th में ज्यादा रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्लास 9th के कॉन्सेप्ट क्लास 10th के अंदर काम आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1-2 कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे मोटे जो कि काम आएंगे, बट अगर आपकी क्लास 10th में कितना भी स्कोर आया है, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो क्या है कि आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि क्लास 9th में बेकार नंबर आ गए तो 10th के अंदर भी बेकार आएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। क्लास 9th में कोई भी स्कोर हो, 10th आपकी लाइफ की बेस्ट क्लास होने वाली है। और आज आपको एक कमेंट भी कर देना है कि क्लास 10th विल बी बेस्ट क्लास ऑफ माई लाइफ। आज इस फटाफट से कमेंट के अंदर आपको कर देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर। और अगर आप ये क्लास 11th के स्टूडेंट हो और अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले भैया क्या कर रहे हो, यहां पर तुम्हारी क्लास 11 स्टार्ट हो गई, जाके पढ़ाई करो। और अगर यहां आ ही गए हो तो अपने जूनियर्स को कमेंट में कुछ सजेशन देकर चले जाना। चलिए अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, जो कि है स्मार्ट स्टडी। अब देखो, स्मार्ट स्टडी सब बोलते हैं, बट ये कोई नहीं बताता करनी कैसे है। मैं बता देता हूं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है कितने घंटे हमें पढ़ना है। क्योंकि देखो, चिंटू लाल जो था ना, वो क्या करता था, वो सबके पास जाता था और पूछता था, अरे भैया दीदी ये बताओ 10th के अंदर आ गया हूं, कितने घंटे पढ़ूं। जबकि मिंटू लाल क्या करता था, मिंटू लाल किसी से पूछता नहीं था, क्योंकि मिंटू लाल को पता था कितने घंटे पढ़ना है उससे फर्क नहीं पड़ता। मिंटू लाल क्या करता था, डेली ना टारगेट्स बनाता था। सोचता था कि आज मुझे साइंस का ये वाला चैप्टर खत्म करना है, मैथ में ये करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, जो भी आपका होता है उसके अंदर ये सब करना है। समझ पा रहे हो? तो आपको ये नहीं पूछना है 10th के अंदर आ गया हूं कितने घंटे पढ़ूं, आपको टारगेट्स बनाने हैं और उन टारगेट्स को पूरा करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। देखो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि टाइम टेबल ऐसे बनाओ, 9 से 5, 10 से 11 ये करूंगा, 11 से 12 ये करूंगा, 12 से 1 ये करूंगा, उसकी बात मत मान लो। वो टाइम टेबल आप कभी फॉलो नहीं कर पाओगे दोस्त। आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, आपको टारगेट्स लिखने हैं, डेली के टारगेट्स लिखो कि ठीक है ये 4 चीजें आज मुझे खत्म करनी है, जब तक खत्म नहीं होंगी सोऊंगा नहीं या सोऊंगी नहीं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी। जैसे कि अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, एसएसटी के अंदर हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, सिविक्स को कैसे पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, टेंशन मतलब मैं हूं यहां पर
एक रोड मैप आपको दे दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, सब कुछ आपको बता दूंगा। टेंशन मतलब, धीरे धीरे इस चैनल पे आप जुड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ हमारा होते चलेगा। लास्ट चीज है रिवीजन। देखो भैया, रिवीजन करते चलना है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सीनियर से पूछना वो बताएगा, हाँ रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे करना है, जो भी आपके स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, ट्यूशन के अंदर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, घर आओ और फटाफट से उसको रिवाइज कर लो 10-15 मिनट के अंदर। बस उतना रिवीजन करोगे उतना बहुत है। चलिए, ये 2 मिस्टेक हो गई। तीसरी मिस्टेक क्या है, मेनी बुक्स एंड मेनी टीचर। देखो चिंटू लाल क्या करता था, चिंटू लाल ना यूट्यूब पे सर्च करता था कि चलो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इन टीचर का भी देख लेते हैं। वो स्कूल से भी पढ़ रहा है, वो ट्यूशन से भी पढ़ रहा है, वो यूट्यूब से भी पढ़ रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। क्यों, जब तुम इतनी सारी बुक्स लोगे, इतने सारे टीचर्स को फॉलो करोगे तो आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो प्लीज एक ही किताब को फॉलो करो, कम रिसोर्सेज को फॉलो करो। कौन सी बुक्स को फॉलो करना है वो मैं आगे समय के साथ आपको बता दूंगा, बट टीचर्स को भी कम ही फॉलो करो। और अगर आपको बेस्ट टीचर से पढ़ना है क्लास 10th के अंदर, तो आपको पता ही होगा नेक्स्ट टॉपर की टीम, जिसके अंदर मैं, आपके शोभित भैया जो कि मैथ पढ़ाते हैं, और दिगराज सर आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स हमारा जो आरंभ बैच है क्लास 10th का, उसके अंदर कवर हम करा रहे हैं। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो एक वीडियो की लिंक मैं दूंगा, हमारे नेक्स्ट टॉपर चैनल की एक वीडियो डली हुई है जिसके अंदर हमने पूरी बैच की डिटेल बताई हुई है, तो वो आप देख सकते हो। बट इस वीडियो के एंड में जाकर देखना, अभी मत जाओ। बात सुनो, ये हो गई हमारी मिस्टेक नंबर 3। अब मिस्टेक नंबर 4 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, जो कि है राइटिंग प्रैक्टिस। देखो हो क्या रहा है ना कि बच्चे पढ़ सब लेते हैं, जैसे कि एसएसटी के अंदर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, है ना, साइंस के अंदर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट राइटिंग प्रैक्टिस कौन करेगा। अरे भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर लिख कर आने पड़ेंगे आंसर। मैं देखता हूं बच्चों को आंसर ही लिखना नहीं आता, पूरी पूरी 10वीं पढ़ लेंगे बट आंसर लिखना नहीं आ रहा है। यार जब तक तुम्हें आंसर लिखना नहीं आएगा ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं। तो याद रखो करना क्या है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस कैसे होगी, वो प्रैक्टिस होगी एक तो आपके टेस्ट, जो आपके स्कूल के टेस्ट होते हैं, उसके अलावा आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। देखो अभी तुम्हारे एग्जाम में बहुत समय है, खुद के नोट्स बनाओ, है ना, किसी और के नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहो। किसी और के नोट से हम एग्जाम से 1-2 महीने पहले पढ़ाई करते हैं, बट अभी हमारे एग्जाम में बहुत समय, हमें खुद के नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता टीचर ने बोर्ड पे लिखा और बस आंख खोल के और बस बिना सुने बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, ये नहीं होता भाई, ये नहीं होता। टीचर ने जो लिखा उसको समझा और अपनी भाषा के अंदर नोट करा, ये होता है नोट्स का मतलब। ठीक है, तो जब तुम नोट्स बनाओगे तो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो जो तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह करते हो वो सब भी आपकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैथ के अंदर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं मैथ ही तो है, क्या बड़ी बात है, आधे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते। अरे भाई कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना कि कैलकुलेशन वहां गलत हो जाती है। तो उसका क्या इलाज है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहनी है। मैथ के क्वेश्चंस में पूरी कैलकुलेशन करो, आधी अधूरी मत छोड़ो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, जो कि है सी रूल। देखो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि सिर्फ चिंटू लाल नहीं तुम भी करने वाले हो, बट इस मिस्टेक को सुन लो और इसे मत करना, तुम्हारे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मिस्टेक क्या है, अभी क्या होता है जब क्लास 10 शुरू होती है ना, तो हम जोश में होते हैं, हमारे पास एनर्जी होती है, हम सोचते हैं ठीक है यार एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करा। उसके बाद एक टीचर आए, चलो यार सर आप भी पढ़ा दो, मैम आप भी पढ़ा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, हम सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे महीने बीतते जाते हैं, 15-20 दिन, 1 महीने बाद क्या होता है, हमारा जो मोटिवेशन होता है यहां से यहां आ जाता है, और वह एनसीईआरटी धरी की धरी रह जाती है, वो टीचर धरे के धरे रह जाते हैं, हम कुछ भी नहीं पढ़ते। समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जबकि मिंटू लाल क्या करता है, मिंटू लाल फॉलो करता है सी रूल। सी रूल बोलता है कंसिस्टेंसी रूल। मिंटू लाल क्या करता था, ज्यादा नहीं पढ़ता था, वो क्या करता था, हर रोज पढ़ता था। ज्यादा नहीं पढ़ रहा था, 1.5-2 घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटा उतना इनफ है। मैं नहीं बोल रहा 4 घंटे पढ़ो, अरे मत पढ़ो, जिंदगी को एंजॉय करो, 1-1 घंटा भी तो दे सकते हो हर रोज। अगर कंसिस्टेंसी से इतना 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 भी पढ़ने लग जाओगे ना भैया, काम बन जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, 10वीं कोई बड़ी चीज नहीं है, 10th क्लास कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन क्लास होगी। आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। फटाफट से बढ़ते हैं हमारी फाइनल टिप्स की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं, सबसे पहले मजे करने हैं, है ना। अब बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे ये कैसे टीचर हैं जो कि बच्चों को बोल रहे हैं मजे करने हैं। देखो क्लास 10th है, ये समय वापस नहीं आएगा, मजे भी करना है, ठीक है, एंजॉय भी करना है, बट याद रखना कंसिस्टेंसी से पढ़ना भी है। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत पढ़ो, कम पढ़ो, हर रोज पढ़ो। दूसरा पॉइंट क्या है, टेस्ट देने हैं, गलती से भी कोई टेस्ट मिस मत कर देना, इस बात को याद रखो। चाहे ट्यूशन का टेस्ट हो, चाहे आपके स्कूल का टेस्ट हो, या फिर अगर तुम आरंभ बैच में आओगे तो हमारे जो बैच का टेस्ट होगा, कोई मिस मत कर देना। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। उसके अलावा क्या है, लाइफ एंड यूट्यूब। देखो
तुम्हारी जिंदगी भी ना YouTube की तरह होती है। YouTube पे क्या होता है, आपने नोट करा है कि अगर आज आप YouTube पे जाकर एक व्लॉग देख लोगे तो क्या होगा, आपके जो YouTube का फीड होता है उसके ऊपर व्लॉग ही व्लॉग